गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम देखते हैं दृष्टि घटना चक्र से क्या संक्षिप्तियाँ है ना, आपको दी हुई हैं। आपके पास दृष्टि होगी या आप जानते होंगे पहले से दृष्टि के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है आज पहला पॉइंट है आज की क्लास में, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला पॉइंट क्या है, वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कौन से पुरस्कार हैं। ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। ठीक है, भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार की जो श्रेणी होती है दी जाती है, उसके लिए भारत की ओर से कौन सी फिल्म शामिल की गई है। कौन सी है, लापता लेडीज। ठीक है, अगला पॉइंट, इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं। कौन सी फिल्म, लापता लेडीज जो फिल्म है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है। कौन है इस फिल्म के निर्देशक, किरण राव इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़े, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। जयपुर में आयोजित हुआ है। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी। कौन सी प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी। क्या होगा इसका आंसर, रिया सिंघा। रिया सिंघा इस प्रतियोगिता की विजेता बनी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है केंद्रीय पाटन बोर्ड परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, मनु भाकर को, जो कि क्या है, महिला निशानेबाज है। जो कि महिला निशानेबाज है। याद है महिला निशानेबाज मनु भाकर के बारे में, बहुत अच्छे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, मोहना सिंह पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, मोहना सिंह पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी शिक्षण के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। प्रशांति राम को। क्या नाम है उनका, प्रशांति राम को। ये भारतीय मूल की लेखिका है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षण नहीं फिक्शन है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये प्रशांति शर्मा जी को किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सी लघु कथा है, 9 यार्ड साड़ीज। 9 यार्ड साड़ीज, इस लघु कथा के लिए प्रशांति राम जी को क्या दिया गया है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट, हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है, सौरभ कृपाल इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका, किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है। वह किस देश की हैं, जापान की। क्या उम्र है उनकी,
116 वर्ष। कितनी? 116 वर्ष। ओके, अगला पॉइंट यही है कि टोमिको की उम्र कितनी है? तो कितनी है? 116 वर्ष। चलिए, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? कौन सा रिकॉर्ड? सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति होने का रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया ब्रान्यास मोरेरा। मारिया ब्रान्यास मोरेरा। ये कितने वर्ष के थे? 117 वर्ष के, है ना? 117 वर्ष के। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? किसे? यहाँ पर किसे लिख लीजिए। किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? क्या होगा इसका जवाब? ऋषभ शेट्टी। याद आ गया? ऋषभ शेट्टी किस फिल्म थे? कांतारा फिल्म में थे, है ना? एक्टर, मेन एक्टर ऋषभ शेट्टी जी थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कौन सी फिल्म है वो जिसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? अट्टम। कौन सी फिल्म है? अट्टम, जिसके निर्देशक हैं आनंद एकादशी। जिसके निर्देशक हैं आनंद एकादशी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? कौन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन किस फिल्म के लिए? तिरुचित्रम्बलम। और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित की गई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? कौन सी फिल्म है? आईना, है ना? क्या है अगला पॉइंट? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? किस श्रेणी में? फीचर फिल्म श्रेणी में किसे दिया गया है? सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए। सूरज बड़जात्या जी को फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, किसी नहीं, किसे है। ठीक है, किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है। कौन सी है? गुलमोहर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? ये पुस्तक का टाइटल है। क्या टाइटल है? द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। इसकी लेखिका है इरा मुखोटी। इरा मुखोटी। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। किसने किया है? इमैनुअल सोबेरन, है ना? इमैनुअल सोबेरन ने पद ग्रहण किया है। अगला पॉइंट क्या है? किसे, अगला पॉइंट है किसे, टाइपिंग एरर है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत, कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत, यहाँ पर मानद है तो आप करेक्ट करिए, मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका? आनंद कुमार, जिनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आप देख रहे होंगे कि कई सारी पुस्तक आपको यहाँ पे मिल रही हैं, उनके टाइटल्स मिल रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि इसमें किसने लिखा है, तो यही कंटेंट करेंट का है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। थॉट्स ऑफ गाजा, फॉर फ्रॉम गाजा, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक का क्या है? टाइटल है। सौम्यव्रत चौधरी जी ने इस टाइटल से क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एक पुस्तक ही है, बायोपिकुलर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड। बायोपिकुलर स्टोरीज ऑफ अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका है गीगी गांगुली। क्या है? गीगी गांगुली। स्पष्ट है? ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? क्या है उनका नाम जिन्हें शामिल किया गया? डॉक्टर एस श्रीधर जी को शामिल किया गया है। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? वाइल्ड विमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? वाइल्ड विमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? आपने इनका नाम सुना होगा कई बार। कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम वाइल्ड विमेन पुस्तक की लेखिका हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? टिम वॉकर। टिम वॉकर जी द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आलिया नीलम। क्या नाम है उनका? आलिया नीलम। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? कहाँ पर स्थापित करेंगे? अमरावती में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा डी एंडा माद्राजो, जो कि मैक्सिको की हैं। कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? द वाटरशेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द वाटरशेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। कौन है? अनिकेत घनश्याम। नेक्स्ट पॉइंट है, द ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ यहाँ स्पेस है, अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? क्या नाम है उनका? राणा सफवी। राणा सफवी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? क्या नाम है उनका?
संजना ठाकुर। संजना ठाकुर जी को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के यहाँ पर सेवा लिखा है, करेक्ट कर लेंगे। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने? यहाँ पर आप 30वें लिखिए, 30वें प्रमुख कौन बने? 13th प्रमुख कौन बने? ओके, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के 13th चीफ बने। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर उषा ठाकुर। क्या नाम है? डॉक्टर उषा ठाकुर। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? शौकत मजूमदार जी इसके लेखक हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक हैं कोल्म टोयबिन, जो कि एक आयरिश उपन्यासकार हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़े। क्या है अगला पॉइंट? एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है इस पुस्तक की लेखिका? अनुराधा मैस्करेन हास जी इस पुस्तक की लेखिका हैं। और पुस्तक क्या है? एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। एनटीए का महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला जी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? सुदीप्त सेन गुप्ता जी इस पुस्तक के लेखक हैं। स्पष्ट है? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश तांती जी को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? क्या नाम है उनका? सिद्धेश सकौरे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A fly on the RBI wall. A fly on the RBI wall. An insider view of the central bank. An insider view of the central bank पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका कौन है? अल्पना किलावाला।
अल्पना किलावाला जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये नाम थोड़े टफ है तो परेशान नहीं होना है, बस रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि ये करंट के हैं और करंट के पॉइंट हैं, करंट के क्वेश्चन हैं, हमें करंट को करंट की तरह पढ़ना होगा, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? आर अश्विन और सिद्धार्थ मोगा, आर अश्विन और सिद्धार्थ मोगा जी इस पुस्तक के लेखक हैं। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़े। क्या है अगला पॉइंट? किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गौरव पांडे जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिनका कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। चलिए क्या है अगला पॉइंट? किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? श्री सुबैया नलमुथु को, श्री सुबैया नलमुथु जी को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? कौन है? फिल्म निर्माता विनोद गडात्रा, फिल्म निर्माता विनोद गडात्रा जी इससे सम्मानित हुए हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगला पॉइंट क्या है? वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी जी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा जी ने जीता है। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स, इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका कौन है? बेला भाटिया जी इस पुस्तक की लेखिका है, बेला भाटिया जी इस पुस्तक की लेखिका है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। What went wrong with capitalism पुस्तक के लेखक कौन है? What went wrong with capitalism पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 and beyond, the 1990s and beyond पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद पनगड़िया जी इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्या है? बाउंड्री लैब inside the global experiment called sport, inside the global experiment called sport पुस्तक के लेखक कौन है? बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत जी इस पुस्तक के लेखक हैं। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लव इन द
टाइम ऑफ हेट, लव इन द टाइम ऑफ हेट, इन द मिरर ऑफ उर्दू, इन द मिरर ऑफ उर्दू। पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका कौन है? क्या नाम है उनका? रक्षंदा जलील। रक्षंदा जलील जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। द लॉज ऑफ कनेक्शन, द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। डेविड रॉबसन इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को। किसे नियुक्त किया है? थियो जेम्स को, जो कि ब्रिटिश अभिनेता है, जो कि ब्रिटिश अभिनेता है। ओके, स्पष्ट है? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।